बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, हज के हवाले से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। काफी दोस्तों ने कमेंट करके पूछा कि हज 2020 कुरानदाजी कब होगी। तो जराए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर की जानिब से कुरानदाजी की मुतवक्का डेट बता दी गई है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पर उससे पहले जरूरी बात यह है कि वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज 2020 सरकारी दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख 25 फरवरी से 6 मार्च रखी गई थी, जिसके दौरान बिला तातुल बगैर किसी छुट्टी के बैंकों ने दरखास्तें वसूल करना थी। लेकिन अब वजारत मजहबी अमूर की तरफ से हज दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में इजाफा कर दिया गया है। जी हां, अब हज 2020 की दरखास्तें 6 मार्च की बजाय 8 मार्च तक वसूल की जाएंगी। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज 2020 दरखास्तें जमा करवाने के लिए मजीद 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, आप देख सकते हैं कि वजारत मजहबी अमूर की जानिब से बैंकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक मजीद 2 दिन यानी 8 मार्च तक हज 2020 की दरखास्तें वसूल करें। तो ये उन आजमीन के लिए अच्छी खबर है जिनके डॉक्यूमेंट्स या पेमेंट का कोई मसला हुआ जिसकी वजह से वो दरखास्त जमा ना करवा सके हों। अब उनके लिए वजारत मजहबी अमूर की जानिब से मजीद 2 दिन का वक्त दे दिया गया है। इसके अलावा 5 मार्च तक तकरीबन 1,26,650 दरखास्तें तमाम बैंकों को वसूल हुई हैं, यानी दरखास्तों की ये तादाद 10 दिन में वसूल हुई है। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, आप देख सकते हैं कि हज के मुकम्मल कोटा तकरीबन 1,79,210 है, जिसमें से 60% जो के 1,07,526 गवर्नमेंट कोटा है और 40% जो के 71,684 है प्राइवेट कोटा है। और हज कोटा की इस तादाद में अगर खबर के मुताबिक 20,000 का इजाफा कर दिया जाए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कोटा में बतदरीज 12 से 8,000 गवर्नमेंट और प्राइवेट कोटा में इजाफा हो जाएगा। अब अगर हम मौसूल हुई दरखास्तों और गवर्नमेंट कोटा को कंपेयर करें तो तकरीबन 19,124 दरखास्तें सरकारी कोटे से ज्यादा मौसूल हुई हैं। इस बात से अभी आप परेशान मत होइएगा कि दरखास्तें ज्यादा जमा हो गई हैं, पता नहीं हमारा नाम आएगा भी या नहीं, क्योंकि आपको यहाँ ये बताते चलें कि इस साल 5 मार्च तक मौसूल होने वाली दरखास्तों की तादाद पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 34% कम है। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, आप देख सकते हैं, ये पिछले 10 दिन की डिटेल है, जिसमें तमाम 10 दिन में मौसूल होने वाली दरखास्तों की डे बाय डे डिटेल दी हुई है। और आखिर में आप देख सकते हैं कि टोटल दरखास्तें 34% कम मौसूल हुई हैं। तो आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर इस साल आपका बैतुल्लाह का सफर लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बैतुल्लाह के दीदार से नहीं रोक सकती। और इस खबर के मुताबिक अगर हज कोटा में सऊदी हुकूमत की जानिब से हुजाजे कराम की तादाद में 20,000 का मजीद इजाफा हो जाता है तो इंशाअल्लाह मजीद हुजाजे कराम इस साल हज की सादत हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेरे जिन बहन भाइयों और बुजुर्गों ने दरखास्त अभी तक जमा नहीं करवाई और जमा करवाने का इरादा रखते हैं तो 8 मार्च तक अपनी दरखास्तें बैंक्स में जमा करवा दें, ताकि आप भी हज 2020 की कुरानदाजी में शामिल हो सकें। अब उस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं जो बहुत से मेरे भाई ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि हज 2020 की सरकारी दरखास्तों की कुरानदाजी कब होगी। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको हमने बताया है कि अब बैंकों में दरखास्तें 8 मार्च तक जमा करवाई जाएंगी, तो वजारत मजहबी अमूर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हज 2020 की कुरानदाजी 12 मार्च को की जाएगी। इसके साथ साथ वजारत मजहबी अमूर की जानिब से ये भी कहा गया है 7 और 8 तारीख को सैटरडे और संडे है, जो कि बैंकों की छुट्टी के दिन होते हैं, लेकिन तमाम बैंकों को मुतला कर दिया गया है कि वो 7 और 8 मार्च को आजमीन कराम से दरखास्तें वसूल करें और फिर 12 मार्च को कुरानदाजी की जाएगी। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से 12 मार्च कुरानदाजी की मुतवक्का तारीख बताई गई है और ये भी कहा गया है कि ये मुतवक्का तारीख है, इसमें काम की ज्यादती की बिना पर तब्दीली भी की जा सकती है। वो लोग जो दरखास्तें जमा करवा चुके हैं, हम जानते हैं कि अब वो बेचैनी से कुरानदाजी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी हज 2020 के बारे में अब तक की अपडेट्स। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और हज की मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।